रात की अंधेरी गली। शुरुआत। रात का समय था। आर्यन और मीरा ट्यूशन से घर लौट रहे थे। जैसे ही दोनों अंधेरी गली में पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी। मीरा, आर्यन, जल्दी चलो, मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आर्यन, अरे कुछ नहीं होता मीरा, बस गली थोड़ी पुरानी है। अचानक एक धीमी डरावनी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। रुको, मत जाओ। दोनों सहम जाते हैं। अचानक एक काली परछाई उनके पीछे से गुजरती है। आर्यन और मीरा घबराकर रुक जाते हैं। कुछ दूरी पर एक छोटी लड़की की धुंधली परछाई खड़ी होती है। उसका चेहरा पूरा धुंधला होता है। वह गर्दन झटका खाकर उनकी ओर देखती है और फुसफुसाती है, मुझे मत छोड़ो। मीरा चीख कर कहती है, आर्यन भागो, और दोनों वहां से तेजी से भाग जाते हैं। अगले दिन स्कूल में आर्यन को लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब में एक फटी हुई फोटो मिलती है। फोटो उसी गली की होती है और उसके कोने में एक लड़की का नाम लिखा होता है, आध्या। नीचे लिखा होता है, आध्या 6 साल पहले इस गली में लापता हो गई थी। आर्यन को शक होता है कि जो परछाई कल दिखी वो कोई और नहीं, आध्या की आत्मा। शाम को आर्यन और मीरा दोबारा उसी गली में आते हैं, इस बार टॉर्च के साथ। उन्हें वहां एक पुराना टेडी बियर पड़ा मिलता है। जैसे ही आर्यन उसे उठाता है, हवा तेज चलने लगती है। धुंध में फिर से शैडो गर्ल दिखाई देती है। मेरी मदद करो। मीरा डरती है, लेकिन आर्यन उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? परछाई उन्हें गली के अंत में बनी एक पुरानी बंद पड़ी वर्कशॉप तक ले जाती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, आसपास धुंध फैलने लगती है और आध्या की यादें दिखने लगती हैं। वह यहाँ अपना खिलौना ठीक कराने आती थी। एक रात वर्कशॉप में आग लग गई और वह अंदर ही फंस गई। उसका सबसे प्यारा खिलौना, यही टेडी, उसके साथ नहीं पहुंच पाया। इसीलिए उसकी आत्मा आज तक शांति नहीं पा सकी। आर्यन उसी टेडी को आगे बढ़ाकर कहता है, आध्या, ये तुम्हारा है ना? तभी वर्कशॉप की लाइट्स जोर जोर से टिमटिमाने लगती हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। परछाई तेज होकर दोनों के चारों ओर घूमने लगती है। मीरा डरकर रोने लगती है। आर्यन हिम्मत से टेडी को उस जगह रख देता है जहां फ्लैशबैक में आध्या बैठी थी। टेडी जमीन पर रखते ही परछाई रुक जाती है। धीरे धीरे वह एक साधारण प्यारी सी आत्मा का रूप ले लेती है। उसका चेहरा अब साफ दिखता है। आध्या मुस्कुराकर, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। वह हवा में चमकते उजाले के साथ ऊपर उठ जाती है और गायब हो जाती है। वर्कशॉप का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आर्यन और मीरा घर लौट रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन अचानक आर्यन के बैग में रखा टेडी बियर हल्का सा हिलता है। उसकी आंखें धीरे से चमकती हैं और एक बहुत ही धीमी आवाज आती है, आर्यन, मैं यहीं हूं। स्क्रीन काली हो जाती है। भाग 1 समाप्त। भाग 2 जल्द ही।